हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी की महत्वपूर्ण रचना व रचनाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें केवल वही रचनाएं ली गई हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं यामा, रश्मि, नीरजा, निहार, दीपशिखा, सांध्य गीत, मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मित की रेखाएं तथा गिल्लू। और फ्रेंड्स, यामा और गिल्लू को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और गिल्लू जो है इनकी प्रसिद्ध कहानी है। आइए प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा को जो है यामा नामक प्रसिद्ध पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब हम लोग सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, युगांतर, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, पल्लव, बीड़ा। तो फिर चिदम्बरा और पल्लव को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि चिदम्बरा के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तथा पल्लव भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? तो फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं और उन्होंने जो है चिदम्बरा कृत के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। अब जो है रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ, नीलकुसुम, बारदोली विजय, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय। तो आप लोग उर्वशी, कुरुक्षेत्र और संस्कृत के 4 अध्याय को विशेष रूप से याद रखिएगा। ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। उर्वशी के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 3 है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब हम लोग जो है जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है, सबसे महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, झरना, आंसू, लहर, तितली, कंकाल, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, उर्वशी, घूट, कामना, ध्रुवस्वामिनी। तो फ्रेंड्स, कामायनी को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि कामायनी जो है एक महाकाव्य है। पूछा जाता है कि कामायनी कौन सी कृति है, तो कामायनी जो है महाकाव्य है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं? तो फ्रेंड्स, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब जो है हम लोग हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण तथा एकांत संगीत। और ये सभी रचनाएं जो हैं क्रम से लिखी गई हैं। सबसे पहले मधुशाला, मधुबाला, उसके बाद मधुकलश, उसके बाद निशा निमंत्रण और उसके बाद जो है एकांत संगीत। तो कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेता है, तो आप लोग क्रम से याद कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अरिमा, जूही की कली, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, अर्चना। तुलसीदास और जूही की कली को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। अब हम लोग जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है अशोक के फूल। काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी इसमें चीता के फूल भी दे देता है, तो चीता के फूल जो है गुलाब राय की रचना है और अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद जी की रचना है। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं आलोक पर्व, कल्पलता, कुटुज, अशोक के फूल, ये चारों जो हैं इनके निबंध संग्रह हैं। पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये जो है इनका उपन्यास है। आइए अब हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद को सबसे पहले हम लोग जो है उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। तो आइए इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, गबन, कफन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मंगलसूत्र। फ्रेंड्स, इनका जो उपन्यास है मंगलसूत्र, ये जो है अधूरा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अभी तक अधूरा, तो वो जो है मंगलसूत्र है। और ये सभी जो हैं जितने हैं ये उपन्यास हैं इनके। अब हम लोग इनकी कहानियों के बारे में देख लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात, ईदगाह,
पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, प्रेम पचीसी, नमक का दरोगा। नेक्स्ट जो है मैथिली शरद गुप्त जी की रचना है और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है भारत भारती, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। और साकेत को इसलिए आप लोग याद रखिएगा क्योंकि साकेत जो है एक महाकाव्य है। जैसे कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य था, उसी प्रकार से साकेत भी क्या है, एक महाकाव्य है। तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, शकुंतला, त्रिपथगा, द्वापर और रत्नावली, ये सभी जो है मैथिली शरद गुप्त जी की रचनाएं हैं। अब जो है हम लोग धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। तो धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गुनाहों के देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, कनुप्रिया, ठंडा लोहा। नेक्स्ट जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चिंतामणि, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद जो है रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद जो है मलिक मोहम्मद जासी की महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, तो इनकी 4 रचनाओं को याद कर रखिएगा आप लोग, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। तो ये जो है मलिक मोहम्मद जासी की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद जो है हिंदी में जो है गागर में सागर भरने का काम किए थे बिहारी, तो इनकी रचना जो है बिहारी सतसई को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की महत्वपूर्ण रचना है वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, त्रिधारा, मुकुल, झंडे की इज्जत में स्वदेश के प्रति। तो फ्रेंड्स आप लोग वीरों का कैसा हो बसंत, इसको और झांसी की रानी को विशेष रूप से याद रखिएगा। ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद जो है विपथगा, तार सप्तक, नदी के द्वीप। नेक्स्ट जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास सबसे महत्वपूर्ण रचना इसलिए है क्योंकि प्रिय प्रवास जो है महाकाव्य है। इसके बाद जो है प्रेम प्रपंच, वैदेही वनवास और रस कलश। तो प्रिय प्रवास को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की महत्वपूर्ण रचना है। और आज की लास्ट रचना है और सबसे महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की रचनाएं। तो हम लोग देखते हैं तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो रामचरितमानस, फ्रेंड्स इसमें पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामललानचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल तथा रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सभी जो है तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।